बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आबिद राजा चैनल की तरफ से आज मैं आपको इसमें आज़म और इनके फ़ायदे बताऊंगा और साथ में बताऊंगा कि कौन से दो इसमें आज़म आप पढ़ें तो इसका आपको क्या फ़ायदा होगा। उससे पहले मैं अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि डेली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकान, दुकान, दफ्तर की हिफाजत के लिए या रज़्ज़ाक़ु या हबीब, या रज़्ज़ाक़ु या हबीब। यह आप तकरीबन हर नमाज के बाद 33 मरतबा पढ़ सकते हैं और ये एक लफ्ज़ बनता है, मतलब एक बार बनता है। या रज़्ज़ाक़ु या हबीब, ये एक बार बनता है। इसको 33 बार, कम से कम 3 बार पहले दुरूद पाक और 3 बार बाद में, और जितनी ज़्यादा तादाद बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा होता जाएगा। इल्म की ज़्यादती के लिए या हकीमु या बाइस, क्या है? या हकीमु या बाइस। ये हर नमाज के बाद आप पाँचों नमाज़ों में से किसी के बाद भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि इस नमाज के बाद ही आपने ये पढ़ना है। अगली दुआ है दुआ की कबूलियत के लिए या समीउ या मुजीब, क्या है? या समीउ या मुजीब। आगे है ख़ात्मा बिल खैर के लिए या मुअख्खिरु या आखिर, क्या है? या मुअख्खिरु या आखिर। फिर पढ़ लें, ख़ात्मा बिल खैर के लिए या मुअख्खिरु या आखिर। अज़ाब कब्र से तहफ़्फ़ुज़ के लिए या बारिउ या वकील, या बारिउ या वकील, क्या है? या बारिउ या वकील। हशर की गर्मी से बचने के लिए आप ये वाली इसमें आज़म पढ़ सकते हैं, या रहीमु या करीम, या रहीमु या करीम, या रहीमु या करीम। शफात नसीब होने के लिए या हसीबु या तव्वाब, या हसीबु या तव्वाब। दुखूल जन्नत के लिए, मतलब जन्नत में दाखिल होने के लिए या गफूरु या राफ़िअ, या गफूरु या राफ़िअ, क्या है? या गफूरु या राफ़िअ। आगे है हुसूल दौलत के लिए या गनीयु या मुगनी, क्या है? हुसूल दौलत के लिए या गनीयु या मुगनी। हर काम होने के लिए या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम। गलबे के लिए या क़विय्यु या अज़ीज़, या क़विय्यु या अज़ीज़। फिर पढ़ें, या क़विय्यु या अज़ीज़। आगे है दुकान चलाने के लिए या फ़त्ताहु या रज़्ज़ाक़, या फ़त्ताहु या रज़्ज़ाक़, या फ़त्ताहु या रज़्ज़ाक़। कम से कम इस अमल को 33 बार नमाज के बाद, किसी भी नमाज के बाद करना है। और अगर आप इसको पूरे दिन के विर्द में रखें तो इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कोई से भी दो नाम ले लें जिनके फ़वाइद मैंने बताए कि इनसे आप ये फ़ायदा हो सकता है आपको, वो लेके पढ़ना शुरू करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। और दुरूद पाक पहले और आखिर में 3-3 बार ज़रूर पढ़िएगा। और आज की वीडियो इतनी है, इसको आपने आगे शेयर करना है ताकि आपके दोस्त वगैरह भी पढ़ना सीख सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।